है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एयरटेल के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक साइकिल के पार्ट्स बेचने वाले बंदे ने दुनिया की 3rd नंबर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खड़ी कर दी। कैसे हुई थी एयरटेल की शुरुआत और किस तरह आज एयरटेल इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन पाया है। क्योंकि दोस्तों 2016 में जब जियो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था तभी इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी बैंक करप्ट हो गई थी। तो उस टाइम पर किस तरह से एयरटेल ने जियो को कड़ी से कड़ी टक्कर दी और कैसे एयरटेल जियो के सामने अच्छी तरह से टिक पाया है, और उसी के साथ में हम ये भी जानने की ट्राई करेंगे कि इसकी मदद से हमें कौन कौन से नए बिजनेस लेसन और बिजनेस स्ट्रेटजी सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एयरटेल की कंप्लीट बिजनेस की स्टडी देख लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों वैसे तो एयरटेल की शुरुआत इंडिया के अंदर 1995 के अंदर हो गई थी, पर क्या दोस्तों आप जानते हो कि एयरटेल के जो फाउंडर है मिस्टर सुनील भारती मित्तल, उन्होंने एयरटेल से पहले काफी सारी अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे अलग अलग बिजनेसेस को भी ट्राई करे। उनमें से उनके काफी सारे बिजनेस अच्छी तरह से चल भी गए थे और काफी सारे ऐसे भी बिजनेस उन्होंने रन करे हैं जिसके अंदर उनको बहुत ही बड़ा लॉस भी लेना पड़ा है। तो अगर आप भी उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को जानना चाहते हो और आप अच्छी तरह से जानना चाहते हो कि एयरटेल के फाउंडर ने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से करी थी और कैसे आज उन्होंने एयरटेल को इतनी बड़ी कंपनी बना दिया है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में अभी मैं आपको बता देता हूं, जिसकी मदद से आपको भी पता चले कि आपको अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप के अंदर किस तरह के बिजनेस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो एयरटेल के फाउंडर है मिस्टर सुनील भारती मित्तल, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग में वो क्या करते थे कि उस टाइम पर जो बाइसिकल्स थी उसका बहुत ही ज्यादा यूजेस होता था इंडिया के अंदर, और उस टाइम पर खास करके जो हीरो साइकिल थी उसकी तो बहुत ही ज्यादा भारी डिमांड थी। तो इसी डिमांड को देखते हुए मिस्टर सुनील भारती मित्तल जी ने साइकिल के स्पेयर पार्ट बनाने वाली एक कंपनी बना दी, और इस कंपनी के अंदर वो अलग अलग बाइसिकल्स के स्पेयर पार्ट्स बना के सेल करा करते थे। और इनका ये बिजनेस उस टाइम पर लुधियाना के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से चल ही रहा था। बट यहाँ पर मिस्टर सुनील भारती मित्तल जी ने सोचा कि यार ये बिजनेस मेरा अच्छी तरह से तो चल रहा है, पर इसके अंदर मुझे इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है कि ये बिजनेस मेरा आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रो हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अभी ये लुधियाना से जो भी हमारी कंपनी चल रही उसे हम यहाँ से पूरी तरह से बंद कर देंगे और मैं अपने भाइयों के साथ नए बिजनेस की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। और उनके यही डिसीजन के चलते हुए वो अपने भाइयों को लेकर मुंबई के अंदर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला बिजनेस लेसन हमें ये सीखने को मिलता है कि आज के टाइम पर आप चाहे कहीं पर भी जॉब करते हो या फिर अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो, उसका पोटेंशियल आपको जरूर पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर क्या आपका फ्यूचर ये बिजनेस सिक्योर कर पाएगा या फिर नहीं। और ये सेम चीज को मिस्टर सुनील भारती जी ने भी अप्लाई करा और उसी के चलते वो आज के टाइम पर इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। दोस्तों यहाँ पर और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर जो भी लोग जॉब करते हैं उनका भी यही सोचना होता है कि मुझे अपना कोई ना कोई बिजनेस करना है। बट यहाँ पर देखने जाए तो जो लोग जॉब के अंदर सेटल हो गए हैं वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ गए। तो ऐसे में वो लोग क्या सोचते हैं कि यार जॉब चल रही है, यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी आ रही है, तो ऐसे में वो अपने नया बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते। बट अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो तो आपकी भी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है। और ये सेम चीज मिस्टर सुनील भारती जी ने अपने लाइफ के अंदर अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर दी थी। और फिर उसी के चलते चलते 1981 के अंदर वो अपने भाइयों के साथ मुंबई के अंदर शिफ्ट हो गए और वहां पर वो नए नए बिजनेस के बारे में देखने लगे। और उसी टाइम पर उनको पता चला कि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिया के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छी तरह से चल सकता है। और फिर उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिया और यहाँ पर
आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोर्टेबल जनरेटर आते उसे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पर इस तरह के जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर आते उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही थी और ऐसे में उनका ये बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगा और तकरीबन 3 साल तक उन्होंने इस बिजनेस को अच्छी तरह से चलाया। और 1984 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल्स निकाला जिसके चलते इनका पूरा बिजनेस पूरी तरह से रातों रात बंद हो गया है, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ लेकर आए थे कि इस तरह की चीजों को इंडिया के बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनका ये बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया। पर यहाँ पर फिर भी मिस्टर सुनील भारती मित्तल जी ने यहाँ पर हार नहीं मानी और फिर से अपने एक नए बिजनेस की तलाश में वो निकल गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें और एक ये बिजनेस लेसन सीखने को मिलता है कि चाहे आपका बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना चलता हो, यहाँ पर आपके पास एक सेकंड प्लान बी भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका अभी जो भी रनिंग बिजनेस चल रहा है वो अच्छी तरह से नहीं चलता या फिर कोई भी गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आ जाती है, ऐसे में आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए जिसके चलते आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। और ये सेम चीज सुनील मित्तल जी के साथ भी हो गई थी। और फिर दोस्तों इसी के दौरान वो जब भी एक नए बिजनेस की तलाश कर रहे थे उसी टाइम पर उनको पता चला कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लोगों को इस तरह की चीजों को यूज करना पसंद आ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ही ताइवान से जो लैंडलाइन फोन्स आते हैं उनको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया के अंदर अपनी खुद की कंपनी बनाई बीटेल के नाम से। और आप सबने भी कहीं ना कहीं बीटेल के लैंडलाइन फोन्स को भी जरूर देखा या फिर यूज करा होगा। पर्सनली मैंने भी अपनी ओल्ड जो हमारी पुरानी ऑफिस थी उसके अंदर उसका यूज भी किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पर उन्होंने बीटेल के नाम से अपनी ब्रांडिंग बनाई और यहाँ पर ताइवान से फोन्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ साथ में आगे चलते उन्होंने जो भी फैक्स आते थे जो कि उस टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज मानी जाती थी उनको भी इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते करते मिस्टर सुनील भारती जी ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला कदम रख दिया। और दोस्तों फिर 1992 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को देना स्टार्ट कर दिया और इसी टाइम का फायदा उठाते हुए मिस्टर सुनील मित्तल जी ने यहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई करा और यहाँ पर उन्होंने भारती एयरटेल नाम से अपनी ब्रांड बना दी जिसकी मदद से वो लोगों को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देना भी स्टार्ट कर दिए। तो वैसे देखने जाए तो एयरटेल की रियल शुरुआत इंडिया के दिल्ली के अंदर हुई थी जब भी सुनील भारती जी ने भारतीय एयरटेल ब्रांड से अपने सिम कार्ड सेल करना स्टार्ट कर दिए थे और उस टाइम पर उनकी सर्विस यूज करना काफी सारे लोगों को पसंद आया और दिल्ली के अलावा भी काफी सारे और भी स्टेट्स के अंदर उनकी सर्विस यूज होना स्टार्ट हो गई, वहां पर उनका यूजर्स बेस बनना स्टार्ट हो गया था। और अभी उन्होंने सोचा कि इस चीज को हम और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं और इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर हर एक सिटी के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। और उसी के चलते उन्होंने इंडिया के अंदर काफी सारे छोटे छोटे स्टार्टअप और काफी सारी छोटी छोटी कंपनियों को हायर करना भी स्टार्ट कर दिया और ऐसे करते करते उन्होंने काफी सारी कंपनियों को अपने अंडर बना लिया और काफी सारा यूजर बेस उनका ऑल ओवर द इंडिया के अंदर बन गया था। और इंडिया के अलावा भी काफी सारी और भी कंट्री के अंदर एयरटेल ने अपनी सर्विस देना स्टार्ट कर दिया जिसके चलते चलते 2002 के अंदर एयरटेल ने अपना खुद का आईपीओ लॉन्च करा और इस आईपीओ को काफी सारे लोगों ने अप्लाई भी करा और इसका रिस्पॉन्स उनको यहाँ से बहुत ही अच्छा देखने को मिला क्योंकि उस टाइम तक इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के अंदर काफी सारे लोग ऑलरेडी एयरटेल का यूज कर रहे थे और उनकी सर्विस यूज करना भी लोगों को पसंद भी आ रहा था। और दोस्तों ऐसे में देखने जाए तो 2002 से लेकर 2016 यानी कि तकरीबन 14 साल तक एयरटेल ने पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर अच्छी तरह से राज कर लिया था। बट जब भी 2016 आया तो इंडिया के अंदर जियो लॉन्च हो गया और जैसे ही इंडिया के अंदर जियो लॉन्च हुआ तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर तहलका मच गया। उस टाइम पर अगर हम बात करें तो 2016 से पहले और 2016 के अंदर इंडिया के अंदर टोटल 8 ऐसी कंपनियां थी जो कि अच्छी तरह से ऑपरेट कर रही थी और जियो के लॉन्च होने के बाद उस 8 में से 4 ऐसी कंपनियां थी जो कि पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गई थी और देखने जाए तो 8 में से केवल 4 ही कंपनियां बची थी
जिसमें से नंबर 1 पर था एयरटेल, उसके बाद आइडिया, वोडाफोन और BSNL। और इसके अंदर अगर हम डिटेल्स में बात करें तो BSNL तो एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड कंपनी थी, तो वो तो बंद होने का नाम ही नहीं लेने वाली थी। बट यहाँ पर अगर हम बात करें वोडाफोन या फिर आइडिया के बारे में, तो वो पूरी तरह से लॉस में चल रही थी और जैसे तैसे करके अपनी कंपनी चला रही थी। और फाइनली अभी रिसेंटली उन दोनों ने टाई अप कर लिया और यहाँ पर VI लेके आ गए वो दोनों लोग। बट देखने जाए तो आज के टाइम पर भी वो लोग अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। पर यहाँ पर जो सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर कंपनी चल रही थी, जो कि जियो को अच्छी तरह से टक्कर भी दे रही थी और उसी के साथ साथ में यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर रही थी, और वो कंपनी थी एयरटेल। तो ऐसे में यार यहाँ पर हम सबको एक ख्याल जरूर आता है कि यार जो भी एयरटेल के यूजर है, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, टाटा डोकोमो, जो भी कंपनी उनके यूजर से उन सभी को यहाँ पर जियो फ्री में इंटरनेट और उसी के साथ में फ्री में वॉइस कॉलिंग भी प्रोवाइड करवा रहा था। तो ऐसे में जो बाकी की एयरटेल के अलावा जो भी बाकी की कंपनियां थी, उन सभी के यूजर्स यहाँ पर जियो में बहुत ही जल्दी स्विच करने लगे। बट यहाँ पर एक सर्वे से पता चला है कि एयरटेल के काफी कम ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने एयरटेल को छोड़ के जियो के अंदर स्विच कर लिया। तो इसके पीछे के मेनली 2 रीजन हो सकते थे, जिसमें से सबसे पहला रीजन यह था कि यहाँ पर एयरटेल के जो भी यूजर्स थे उनको अच्छी तरह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा था और उसी के चलते उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कि वो एयरटेल को छोड़कर यहाँ पर जियो को ज्वाइन कर ले। क्योंकि एयरटेल के काफी सारे ऐसे भी यूजर्स थे जिन्होंने पहले वोडाफोन, आइडिया, BSNL, टाटा डोकोमो, MTNL जैसी ब्रांड को यूज करा था और उनको पता था कि अगर हम एयरटेल को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन था वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए काफी सारे यूजर्स ने जियो के फ्री इंटरनेट और कॉलिंग को नहीं सिलेक्ट करा, उसके बदले में यहाँ पर पैसे पे करके भी एयरटेल के साथ बने रहे। तो अगर आपका भी कोई स्टार्टअप या फिर बिजनेस है तो ऐसे में आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसके अंदर सेकंड नंबर का रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर एयरटेल अपनी ब्रांड को, अपनी सर्विस को रेगुलरली अपडेट करता रहता था। तो ऐसे में अगर हम बात करें बाकी सभी ब्रांड के बारे में, तो बाकी सभी ब्रांड किस चीज के ऊपर फोकस कर रही थी कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़ जाए। तो ऐसे में उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कुछ इस तरह से काम करती थी कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेट करते थे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। बट कोई भी बंदा अगर एयरटेल के अलावा दूसरी भी किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन कर लेता था तो वहां पर उनको उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही थी। और ऐसे में एयरटेल की अगर हम बात करें तो एयरटेल अपना यूजर बेस भी बढ़ा रहा था और उसी के साथ में अपने आप को भी अपग्रेड करता रहता था। यानी कि उनके पास एक अच्छी तरह से डेटा रहता था कि आज के टाइम पर हमारे पास इतने यूजर्स है तो उसके बदले में हमारे पास इतने टावर्स होने चाहिए, इतनी सर्विस अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो भी यूजर्स है वो हमारे साथ बने रहेंगे। तो इस चीज का भी एयरटेल ने अच्छी तरह से ध्यान रखा था। उसी के चलते चलते 2016 से लेकर अभी तक एयरटेल ने जियो को अच्छी तरह से टक्कर दी है। और वैसे देखने जाए तो हम कह सकते हैं कि जियो इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। बट देखने जाए एक्टिव यूजर्स बेस के ऊपर तो यहाँ पर एक रिपोर्ट चलकर आई थी कि जनवरी 2021 को एयरटेल के पास 300% ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे जियो के मुकाबले में। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पर एयरटेल इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन गया है। और उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर एयरटेल सिम कार्ड्स यानी कि मोबाइल सर्विस के अलावा यहाँ पर DTH और उसी के साथ में ब्रॉडबैंड सर्विस भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रही है। और यहाँ पर इनके जो भी कस्टमर है वो अच्छी तरह से सेटिस्फाइड है। और उसी के चलते आज के टाइम पर एयरटेल जियो को अच्छी तरह से टक्कर भी दे रहा है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी बन गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह एयरटेल की शुरुआत हुई थी और आज के टाइम पर एयरटेल अच्छी तरह से इंडिया के अंदर रन भी कर रहा है और वो आज के टाइम पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है। दोस्तों मुझे आशा है कि आज की एयरटेल की कंप्लीट बिजनेस केस स्टडी आपको जरूर पसंद आई होगी और यहाँ से आपको अच्छी खासी चीजें सीखने को भी मिली होगी। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो के बारे में आप कोई भी राय या फिर सुझाव देना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करना। और ऐसे ही नई नई बिजनेस केस स्टडी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।